बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंगुलर मोमेंटम ये दो अल्फाज का मरकब है। एंगुलर और मोमेंटम दोनों को ज़रा समझ लीजिए। एंगुलर जावियाई यानी जाविया बनाते हुए कोई चीज़ हरकत करती है, उसके मोमेंटम की बात हो रही है। जाहिर है जाविया बनाते हुए कोई चीज़ दायरे में ही हरकत कर सकती है। तो मोमेंटम का मतलब होता है मिक़दारे हरकत। मोमेंटम पहले आपने पढ़ा खत्ती मोमेंटम P बराबर mv, P बराबर mv, m मास यानी तोल किसी चीज का, तो ये मिक़दार मादा का तयन करता है और v हरकत का तयन करती है। तो मिक़दार हरकत मोमेंटम का सही उर्दू में तर्जुमा है। एंगुलर मोमेंटम जावियाई मिक़दार हरकत यानी ऐसी चीज की मिक़दार हरकत जो दायरे में हरकत करती है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, हम पहले ये बात देख चुके हैं कि लीनियर मोमेंटम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि जो खत्ती मिक़दार हरकत है वो अहम किरदार अदा करती है। किसमें? इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ बॉडीज, कि वो अजसाम की खत्ती हरकत में। जो खत्ती मिक़दार हरकत है वो अजसाम की खत्ती हरकत की वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाती है। खत्ती हरकत की वजाहत के लिए वो अहम किरदार अदा करती है। सिमिलरली इसी तरह एनदर क्वांटिटी एज एंगुलर मोमेंटम, एक दूसरी मिक़दार है जिसको जावियाई मिक़दार हरकत कहते हैं, हैज़ इंपॉर्टेंट रोल, उसका भी अहम किरदार है इन द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन, गर्दिशी हरकत के मुताले में। जो खत्ती मिक़दार हरकत है उसका अहम किरदार है अजसाम की खत्ती हरकत की वजाहत में, और जो जावियाई मिक़दार हरकत है वो अहम किरदार अदा करती है गर्दिशी हरकत के मुताले में, ये गर्दिशी हरकत का तज्जिया करने के लिए। बड़ी सादा सी बात है। ए पार्टिकल इज सेड टू बी पोजेस इन एंगुलर मोमेंटम, एक जिस्म उस वक्त जावियाई मोमेंटम या जावियाई मिक़दार हरकत में। द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल, किसी जर्रे का, किसी जिस्म का जावियाई मिक़दार हरकत, उसका जावियाई मोमेंटम उसे एल से जाहिर किया जाता है, ऑफ मास एम, तोल m तोल का। सामने की शक्ल में ऊपर वाली तस्वीर में m तोल का एक जिस्म है और पोजीशन वेक्टर है r, मंबा से उसका फासला r है, यानी रदास है दायरे का r, और आगे p है, नीले खत से जाहिर किया गया है खत्ती मोमेंटम, खत्ती मिक़दार हरकत। और आप देख रहे हैं कि r को आगे बढ़ाया जाए तो जाविया भी मालूम कर सकते हैं थीटा, यानी r के लिहाज से या मंबा के लिहाज से जाविया थीटा बन रहा है इस लम्हे, और p को जब जूं जूं घुमाएंगे, जिस्म घूमेगा तो थीटा जाविया भी बढ़ता जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m तोल का कोई जर्रा है, उसकी जावियाई मिक़दार हरकत मूविंग विद वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी के साथ हरकत करता है, एंड मोमेंटम p, और उसका जो खत्ती मिक़दार हरकत है उसे p से जाहिर किया गया है। ये तस्वीर है 5.10 जो ऊपर दिखाई गई है दाएं तरफ। रिलेटिव टू द ओरिजिन o, और ये मंबा के लिहाज से, जो मंबा O है उसके लिहाज से हम इस हरकत का तयन करते हैं, हरकत का मुताला करते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो जावियाई मिक़दार हरकत है एंगुलर मोमेंटम, उसकी कीमत मालूम करते हैं। तो उसका फार्मूला है इज डिफाइंड एज, उसकी तारीफ इस तरह से हो सकती है L बराबर R क्रॉस P। R रदास है दायरे का, जाहिर है कुछ जिस्म दायरे में घूमेगा तो दायरे का कुछ रदास होगा, वो रदास R से जाहिर किया गया है सामने की तस्वीर में, ऊपर वाली तस्वीर में। तो L बराबर R क्रॉस P, R रदास है और P खत्ती मोमेंटम है, खत्ती मिक़दार हरकत है। तो L बराबर R क्रॉस P हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जब उसको हल किया जाता है तो आर पी साइन थीटा के साथ लिखा जाता है। इसको मसावत नंबर 5.18 से जो लिखा है हमने, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, आर जर्रे का पोजीशन वेक्टर है, रदास ही अब इसका पोजीशन वेक्टर है तस्वीर के मुताबिक। एट दैट इंस्टेंट, इस लम्हे जिस लम्हे में तस्वीर बनाई गई है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। जाहिर है कि आर वही रहेगा, जाविया बदल जाएगा, जो जो दायरे में घूमता जाएगा थीटा की कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी।
तो वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उस लम्हे आर जो है वो उस जर्रे का पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ, ओ जो मंबा ओ है उसके लिहाज से, मंबा ओ के लिहाज से आर जो है वो जर्रे का पोजीशन वेक्टर है, यानी जर्रा जिस मकाम पर मौजूद है मंबा ओ से उसका फासला है, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो जावियाई मिकदार हरकत है वो वेक्टर मिकदार है, समती मिकदार है। ये कैसे हो गया? कोई जिस्म दायरे में हरकत करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जावियाई मिकदार हरकत है, वो समती मिकदार या वेक्टर मिकदार कैसे हो गया? मैं अभी उसकी वजाहत करता हूं, पहले इस फार्मूले को हम देख लें। इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसकी अददी कीमत फार्मूले की किस तरह से आएगी, यानी ऊपर वाला जो 5.18 में फार्मूला था L बराबर आर क्रॉस पी, उसको लिखा L बराबर आर पी साइन थीटा, क्रॉस साइन थीटा के साथ आता है, तो बराबर एम आर वी साइन थीटा, यानी P की जगह पे एम वी लिख दिया। P खत्ती मोमेंटम था ना, खत्ती मिकदार हरकत, तो उसकी कीमत एम वी थी, तो हमने एम आर वी साइन थीटा लिख दिया। तो अब आ जाइएगा दाएं तरफ वाली तस्वीर जो नीचे है, जो सबसे नीचे है, उसमें एक बेजवी शक्ल का या गोल शक्ल की कोई चीज तार महवर है, उसके गिर्द गिर्द घूम रही है, इर्द गिर्द घूम रही है, और उंगलियों की समत उस कुर्रे के घूमने की समत को जाहिर करती है। दायरे में उंगलियों की समत जाहिर करती है कि दायरे में घड़ीवार या खिलाफे घड़ीवार ये कुर्रा किस तरह से घूम रहा है, और अंगूठा जाहिर करता है जावियाई मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत की कीमत को। अब अंगूठा जिस समत में हरकत करता है वो एक खत है, सीधा खत है, इसलिए वेक्टर है, उसकी एक ही समत है, जो चीज दायरे में है। अब आप पीछे कितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, दायरवी वेलोसिटी, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, चीज तो दायरे में घूम रही है, लेकिन हटाओ जो उसका है, वो जो जावियाई हटाओ है वो इसी तरह ऊपर की तरफ होगा। चीज दायरे में हरकत करती है, जो जावियाई वेलोसिटी है वो इसी तरह ऊपर की तरफ होगी, जो जावियाई इसरा है एक्सेलरेशन, वो भी इसी तरह दाएं हाथ के उसूल से ऊपर की तरफ होगा। और चीज तो दायरे एक खत में हरकत करती है, खत्ती मोमेंटम, खत्ती मिकदार हरकत तो एक खत में होगी। जब दायरे में हरकत करती है तो उसका जावियाई मोमेंटम जो है वो इसी तरह ऊपर की तरफ होगा। आप देख रहे हैं कि इन सारी चीजों में जिनका मैंने जिक्र किया, दाएं हाथ का उसूल ही इस्तेमाल होता है, और ये अंगूठा इनकी समतों को जाहिर करता है। ये सारी चीजें वेक्टर मिकदारें हैं और अंगूठा इसकी समत का तयन करता है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी, यहाँ पे थीटा आर और पी के दरमियान जाविया है, जैसा कि तस्वीर से जाहिर है। सुर्ख रंग का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, और पी जो है वो मोमेंटम है, खत्ती मोमेंटम, खत्ती मिकदार हरकत, इन दोनों के दरमियान जाविया थीटा है। और वैसे भी आर क्रॉस पी था, क्रॉस प्रोडक्ट पी आर साइन थीटा, थीटा ये वो जाविया है जो आर और पी के दरमियान है। तो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, दाएं हाथ के कानून से इसकी समत मालूम की जा सकती है कि इसकी जावियाई मिकदार हरकत, एंगुलर मोमेंटम के जावियाई मिकदार हरकत की दाएं हाथ के कानून से समत मालूम की जा सकती है ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इस डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो दाएं हाथ का उसूल था उससे इसकी समत मालूम की जा सकती है। यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएं तो अंगूठा जो है वो उसके हासिल की तरफ होगा, हासिल की निशानदेही करेगा, यानी प्रोडक्ट की। तो इसी तरह इसका भी है, आर से पी की तरफ, पी से आर की तरफ हम अपनी उंगलियों को घुमा सकते हैं, और अंगूठा जिस समत में होगा वो इसके हासिल की या एंगुलर मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत की समत को जाहिर करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत के जो बैनुल क़वामी इकाई है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड। आप देखें फार्मूला था कि एम वी तो खत्ती मोमेंटम था, आर उसके साथ ज़रब खाया था, एम मास यानी किलोग्राम और वी मीटर फी सेकंड, और एक आर और है यानी उसका भी मीटर आ जाएगा।
तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड, और यह जौल सेकंड भी इसकी इकाई है, जिसको साबित भी किया जा सकता है। आप तस्वीर में नीचे की तरफ देखिएगा कि उंगलियां अगर एक समत में घूम रही हैं, आर से पी की तरफ घूम रही है, तो अंगूठा जो है वो एंगुलर मोमेंटम जावियाई मिकदार हरकत की समत को जाहिर करेगा। ये पहले भी बात बताई जा चुकी है। इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर कोई जर्रा या जिस्म आर रदास के दायरे में घूमता है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यकसा जावियाई वेलोसिटी ओमेगा के साथ, फिर क्या होगा? देन एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज 90 डिग्री। तब आर और मुमासी वेलोसिटी या खत्ती वेलोसिटी के दरमियान जाविया 90 दर्जे का होगा। पीछे भी हम कई मिसालें पढ़ चुके हैं कि जहां V1 और V2 का तज़किरा आया था कि किसी भी दायरे में किसी भी नुक्ते पर जो उसकी वेलोसिटी है वो उस समत में होगी, जैसे हम किसी को घुमाते घुमाते चीज़ को छोड़ दें, जिस समत में वो जाएगी उस समत में उसकी मुमासी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या खत्ती वेलोसिटी होगी। तो जो आर और खत्ती वेलोसिटी यानी दायरे का रदास और उसकी जो खत्ती वेलोसिटी है, इसके दरमियान जाविया हमेशा 90 का होगा, जैसा कि V1 और R के दरमियान था, V2 और R के दरमियान था, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये जाविया हमेशा जो खत्ती वेलोसिटी की कीमत होगी उसे यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी या मुवासी वेलोसिटी कहा गया है। तो 90 दर्जे का जाविया होता है हमेशा। हेंस तो L जावियाई मोमेंटम का जो फार्मूला L बराबर mRV साइन थीटा था, साइन थीटा की कीमत 90 दर्ज कर दी हमने, तो साइन 90 1 होता है, ये बराबर हो गया mRV, कीमत आ गई। लेकिन बट V बराबर R ओमेगा, जो खत्ती वेलोसिटी है और जावियाई वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, खत्ती वेलोसिटी और जावियाई वेलोसिटी का बाहमी ताल्लुक V बराबर R ओमेगा से जाहिर है कि जहाँ कहीं भी हम कोई खत्ती कीमत है, सीधे खत में किसी चीज़ की कीमत है, उसको हम जावियाई कीमत में बदलना चाहेंगे तो रदास के साथ ज़रब दे देंगे। जैसे अल्फ़ा जो जावियाई इसरा था वो भी R A के बराबर होता था, और इसी तरह कई और भी कीमतें हमने इसी तरह से पढ़ी हैं कि एक सीधे खत में जो चीज़ जा रही है उसकी मिकदार अगर जावियाई मिकदार में तब्दील करना चाहेंगे तो R के साथ ज़रब खा जाएगी, V बराबर R ओमेगा। हेंस अब क्या होगा, जो L की कीमत है उसमें हम V की कीमत दर्ज कर देंगे, जहां L बराबर mRV फार्मूले में लिखा है अभी L बराबर mRV, तो V की जगह पे R ओमेगा हमने दर्ज कर दिया। हेंस तो L की कीमत आ गई mR की 2 ओमेगा, mR की 2 ओमेगा। याद रहे कि L बराबर mRV में हमने V की कीमत V बराबर R ओमेगा ये यहाँ पे दर्ज कर दी है। दर्ज करने के बाद L की कीमत यानी जावियाई मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत एंगुलर मोमेंटम की कीमत mR स्क्वायर ओमेगा। ये ऊपर जो आया है L बराबर mRV, ये खत्ती वेलोसिटी के लिहाज से जावियाई मोमेंटम की कीमत है, और जो नीचे फार्मूला आया L बराबर mR की 2 ओमेगा, ये जावियाई वेलोसिटी के लिहाज से जावियाई मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत की कीमत है। पिछली मिसावात में हमने जावियाई मिकदार हरकत या जावियाई मोमेंटम की कीमत निकाली थी L बराबर mR की 2 ओमेगा। अब यहाँ पे L बराबर I ओमेगा, यानी mR की 2 की जगह I हमने लिखा, I बराबर mR की 2, तो फार्मूला L बराबर I ओमेगा लिखा। I क्या चीज़ है, ज़रा इसकी वजाहत पढ़ते हैं। वेयर I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ I जो है वो जमूदी गर्दिशी असर है, जमूदी गर्दिशी असर है। याद रख लीजिएगा कि किसी चीज़ में जामदपन जितना ज़्यादा होगा वो कितनी घूम सकती है, उसका घूमने का असर कितना होता है। जो मोमेंट का लफ्ज़ है वो टार्क के माने में आता है, यानी गर्दिशी असर या घूमने का असर। तो यहाँ आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जमूदी गर्दिशी असर है ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी ठोस जिस्म का, ऐसे जिस्म का जिसमें जमाव की खसूसियत ज़्यादा हो, उसका जमूदी गर्दिशी असर है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी गर्दिशी महवर के गिर्द।
ज़ाहिर है कोई चीज़ गर्दिश कर रही है तो गर्दिशी महवर के गिर्द ही गर्दिश कर रही है, तो उसका जुनूदी गर्दिशी असर है आई की कीमत ऊपर लिखी है mr की 2, ये आपने ज़हन नशीं कर लेनी है बात। फिजिक्स यूजुअली मेक अ डिफरेंस बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ls एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम lp। जो तबियात दान है वो आम तौर पर फ़र्क महसूस करते हैं, वो फ़र्क करते हैं किस चीज़ में? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फिरकी मार का ज़ावियाई मोमेंटम, फिरकी मार का ज़ावियाई मोमेंटम या चरखवी ज़ावियाई मोमेंटम, चरखे की तरह जो चीज़ घूमती है अपने ही महवर के गिर्द, उसका जो ज़ावियाई मोमेंटम है या ज़ावियाई मिक़दार हरकत है उसको ls से जाहिर किया जाता है। s स्पिन से लफ्ज़ निकला है और स्पिन के दो बड़े खूबसूरत मानी है कि चरखीदार, चरखवी हरकत और या फिर फिरकी मार का हरकत, जैसे फिरकी घूमती है, एंड और दूसरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मदारवी ज़ावियाई मिक़दार हरकत या ज़ावियाई जो मदारवी ज़ावियाई मोमेंटम, इसको LP से जाहिर किया जाता है। यानी एक दायरे में हरकत करती है और दूसरी अपने ही महवर के गिर्द हरकत करती है, तो जो दायरे में हरकत करती है उसे उसके ज़ावियाई मोमेंटम को LP से जाहिर किया जाता है। सामने की शक्ल में तस्वीरें दी गई हैं कि एक शख्स जो है वो ऊपर जो दरमियान वाली तस्वीर है ये अपने ही महवर के गिर्द गर्दिश करता है, घूमता है, और नीचे वाला किसी नुक्ते के गिर्द गर्दिश करता है, मदार में गोल दायरे में गर्दिश करता है। तो इन दोनों की जो फार्मूले हैं, इन दोनों की जो कीमतें हैं वो LS और LP से जाहिर की गई हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो फिरकी मार का ज़ावियाई मिक़दार हरकत और मदारवी ज़ावियाई मिक़दार हरकत LS और LP। द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग बॉडी। जो फिरकी मार का ज़ावियाई मिक़दार हरकत है वो फिरकी मारते हुए जिस्म की मिक़दार हरकत है, फिरकी मारते हुए जिस्म की ज़ावियाई मिक़दार हरकत है। वाइल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जबकि मदारवी ज़ावियाई मिक़दार हरकत इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ बॉडी, ये उस जिस्म की हरकत से मुंसलिक है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ जो कि दायरे में हरकत कर रही है। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। द डिफरेंस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.12। जो फ़र्क है वो तस्वीर 5.12 में वाज़े किया गया है, जिसमें दो तस्वीरें हैं। सबसे ऊपर वाली तस्वीर अपने ही महवर के गिर्द एक शख्स घूम रहा है और इसका जो ज़ावियाई मोमेंटम है उसे LS से हमने ज़ाहिर किया, और दूसरा दायरे में घूम रहा है जिसका जो मोमेंटम था वो हमने LP से ज़ाहिर किया था। तो इन द यूजुअल सर्कमस्टेंसेस, आम हालात में इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो मदारवी ज़ावियाई मिक़दार हरकत है, द ऑर्बिटल रेडियस, उस सूरत में यानी दायरे में अगर जिस्म घूम रहा है तो मदारवी उसका जो मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मदारवी ज़ावियाई मिक़दार हरकत होगा। तो उस सूरत में क्या होगा? द ऑर्बिटल रेडियस जो मदारवी रदास है, दायरे का रदास है, इज लार्ज, वो बड़ा होगा, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, जिस्म की जिसामत की निस्बत, जिस्म की जिसामत के एतबार से जो रदास है दायरे का वो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी दायरा काफ़ी बड़ा होगा जिस्म की जिसामत से। देन बॉडी इज़ कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ऐसी सूरत में जिस्म को नुक्ता नुमा जिस्म तस्वर किया जाता है, यानी दायरे की निस्बत जिस्म की जिसामत एक नुक्ते की सी हैसियत रखती है। तो ऐसी सूरत में उस जिस्म को कहा जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, नुक्ता नुमा जिस्म। आइए एक मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल, मास ऑफ अर्थ इज 6.00 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। जो ज़मीन का तोल है वो 6.0 की ताकत 24 किलोग्राम है। द डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ टू सन इज, जो ज़मीन से सूरज का फासला है 1.50 की ताकत 11 मीटर। एज सीन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ स्टार, जो कुतबी सितारे से देखा गया है या कुतबी सितारे से ज़मीन का सूरज के दरमियान फासला मापा गया है। द अर्थ रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सन, जो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द खिलाफे घड़ीवार घूमती है, घड़ी की मुखालिफ समत में। डिटरमिन द, मालूम क्या करना है? डिटरमिन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ, ज़मीन का मदारवी ज़ावियाई मिक़दार हरकत, ज़मीन का ज़ावियाई जो मोमेंटम है
वो मालूम करना है, मदारवी जावियाई मोमेंटम मालूम करना है। अबाउट द सन, सूरज के गिर्द, एज्यूमिंग दैट, ये फर्ज करते हुए कि इट ट्रेवल द सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द सन वंस अ ईयर, कि ये अपना जो मदार है, कि दायरा है, इसमें एक साल में सफ़र पूरा करती है, यानी 3.16 ज़रब 10 की ताकत 7 सेकंडों में। तो ये रकम है और इसमें से हम डाटा जो मवाद दिया गया है उसको निकाल के बाहर रख लेते हैं अगली स्लाइड में, फिर इसको हल करते हैं। आइए देखिएगा, सोल्यूशन हल है इसका। टू फाइंड द अर्थ्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ज़मीन का जो मदारवी जावियाई मिक़दार हरकत है ज़मीन की, उसकी कीमत मालूम करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट नो इट्स ऑर्बिटल स्पीड, हमें सबसे पहले उसकी मदारवी रफ्तार मालूम करनी होगी फ्रॉम द गिवन डाटा, जो कि रकम में डाटा दिया गया है। व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर, जब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो आर दास के दायरे में हरकत करती है, तो इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 2 पाई आर इन अ 1 ईयर, तो एक साल में 2 पाई आर फासला तय करती है। आपको पता है दायरे में जो तय किया गया फासला है एक पूरे दायरे का, वो 2 पाई आर होता है, अगर आर उस दायरे का रदास है। तो इट्स ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट इज 10, और इसकी जो जावियाई रफ्तार है उसे कैसे मालूम किया जाता है, यानी फार्मूला v बराबर s बटे टी ही है, s बराबर वी टी, तो v नॉट बराबर हो गया 2 पाई आर, क्योंकि फासला था पूरे एक चक्कर का और t वक्त है, तो v बराबर s बटे टी वाला फार्मूला लगाया, तो v नॉट बराबर 2 पाई आर बटे टी। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो मदारवी जावियाई मिक़दार हरकत है ज़मीन की, उसकी कीमत L नॉट बराबर हो गई एम वी नॉट आर, एम वी नॉट आर, ये हमने पहले भी मालूम की है। तो इसमें कीमतें दर्ज कर दी, एम की कीमत भी हमारे पास है, वी नॉट की भी है और आर की भी है, सब की कीमतें दर्ज कर दी और इसको काट छांट करके जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके जवाब आया 2.67 ज़रब 10 की ताकत 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। द साइन इज पॉजिटिव, इसकी अलामत जवाब में मुस्बत आई है, क्योंकि बिकॉज द रेवोल्यूशन इज काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि जो गर्दिश है वो खिलाफ घड़ीवार है, खिलाफ घड़ीवार मुस्बत और घड़ीवार मनफी तस्वर की जाएगी। तो ये हमारा सवाल का जवाब निकल आया, हमने निकाल लिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कीमत के मदारवी जावियाई मिक़दार हरकत की कीमत निकाली है एल नॉट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कानून बकाए जावियाई मिक़दार हरकत या कानून बकाए जावियाई मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट, कानून बकाए जावियाई मिक़दार हरकत, उसका बयान ये है क्या, दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, कि अगर बैरूनी टार्क या बैरूनी गर्दशी असर किसी निज़ाम पर अमल ना करे, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो कुल जावियाई जो मिक़दार हरकत है किसी निज़ाम की वो यकसा रहेगी। पहले हमने पढ़ा कि बैरूनी क़ुव्वत, जब ख़त्ती मोमेंटम की बात करते थे तो हम कहते थे कि बैरूनी क़ुव्वत जब अमल ना करे तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम यकसा रहेगा। यहाँ चूँकि जिस्म दायरे में घूमता है इसलिए हम टार्क की गर्दिशी असर की बात करते हैं कि गर्दिशी असर की अदम मौजूदगी में जो जावियाई मोमेंटम की कीमत है वो एक जैसी रहेगी। दो हालात या तीन हालतों के में अगर हम कीमतें निकालें तो तीनों हालतों में जावियाई मोमेंटम की कीमत यकसा निकलेगी। जैसा कि सामने तस्वीर में है, ऊपर जब ये गोताखोर ये लकड़ी के तख्ते से पानी में गिरने की कोशिश, पानी में जाता है तो सबसे पहले अपने हाथ ऊपर कर लेता है और जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैला लेता है। उसके बाद जब पानी की तरफ गिरने लगता है तो सुकेड़ लेता है, पानी में जब जाता है तो फिर अपने जिस्म को खोला कर लेता है। तो इन तीनों हालतों का जो जावियाई मोमेंटम है अगर हम निकालें तो तीनों हालतों में कीमत एक जैसी आएगी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। जो कानून बकाए जावियाई मिक़दार हरकत है ये तबियात का बुनियादी उसूल है, असासी उसूल है। इट हैज़ बीन वेरीफाइड फ्राम द कॉस्मोलॉजिकल टू द सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसकी तस्दीक हो चुकी है इल्म कायनात से लेकर
कायनात चूँकि बहुत बड़ी फैली हुई है, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल और जो ज़ैली खुर्दबीनी सतह तक, कायनात के फैले हुए निज़ाम से लेकर जो ज़ैली खुर्दबीनी सतह है, बहुत ही छोटी चीज़ तक इसकी तस्दीक हो चुकी है। यानी बड़े बड़े निज़ाम ले लिए जाएँ कायनात के, या बहुत छोटे खुर्दबीनी सतह या ज़ैली खुर्दबीनी सतह के निज़ाम ले लिए जाएँ, तो इन सब में जो कानून बकाए ज़ावियाई मोमेंटम है उसका इतलाक़ होता है और उसकी तस्दीक होती है। द इफ़ेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो असर है कानून बकाए ज़ावियाई मोमेंटम या कानून बकाए ज़ावियाई मिक़दार का जो असर है, इज़ क्वाइट एपरेंट, ये बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल ज़ाहिर है। कैसे? इफ़ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी, अगर एक ही अकेला जिस्म जो फिरकी मार्का हरकत के साथ मुंसलिक है, अकेला अलग थलग जिस्म है और उसका जिस्म फिरकी मार्का हरकत कर रहा है, यानी अपने ही महवर के गिर्द घूम रहा है, आल्टर्स इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर वो जमूद का जो गर्दिशी असर है, जमूद का जो गर्दिशी असर है, उसमें वो तब्दीली पैदा कर लेता है। बात समझने की ज़रूरत है कि वो कहता है कि इफ़ेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कानून बकाए ज़ावियाई मोमेंटम है, उसका असर बिल्कुल वाज़े है। कहाँ पे? जब कोई एक अकेला जिस्म फिरकी मार्का हरकत कर रहा है और हरकत करते करते अपना जो जमूदी गर्दिशी असर है उसको तब्दील करता है। इसका मतलब ये है कि जब तालाब में गोता खाता है, आप तस्वीर में देखें, अपने जिस्म को फैला लेता है, बाहें उसकी आगे हैं, जिस्म भी तना हुआ है, तो इस सूरत में उसका जो जमूदी गर्दिशी असर है वो ज़्यादा होगा, आई की कीमत ज़्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ज़्यादा होगा कि आई की कीमत होती है mr², जहाँ इस हालत में फैले हुए हाथ हैं उसके, इस हालत में बड़े दायरे में वो घूमता है, यानी दायरे का रदास बड़ा हो जाता है। आर की कीमत जब ज़्यादा हो जाती है तो आई की कीमत बढ़ जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जब सुकेड़ लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दायरे का मरकज़ छोटा हो जाता है, आर की कीमत कम हो जाती है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जमूदी जो गर्दिशी असर है उसकी कीमत कम हो जाती है। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड बाय द डाइवर इन फिगर 5.13, ये जो गोताखोर है तस्वीर 5.13 में दिखाया गया है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। द डाइवर पुशेज ऑफ द बोर्ड विद अ स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, डाइवर जो है वो लकड़ी का तख्ता जो बोर्ड है उसको थोड़ी ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ धकेलता है, लकड़ी के तख्ते को थोड़ी ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ धकेलता है, और चूँकि रद्द-ए-अमल के तौर पर उसी ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ फिर आगे उसने घूमना है तालाब में छलांग लगाने के लिए। तो डाइवर पुशेज ऑफ द बोर्ड विद स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, जो गोताखोर है वो थोड़ी ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ तख्ते को पीछे की तरफ धकेलता है अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस। किस तरह के? उफ़क़ी महवर के साथ, उफ़क़ी महवर के साथ थोड़ी ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ तख्ते को पीछे की तरफ धकेलता है थ्रू हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपने मरकज़े जो शकल है उसके ज़रिए से, अपने मरकज़े शकल के ज़रिए से जो उफ़क़ी महवर के गिर्द वो थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ तख्ते को पीछे की तरफ धकेलता है और रद्द-ए-अमल में तख्ता उसको आगे की तरफ धकेलता है, और चूँकि ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ धकेलता है तो रद्द-ए-अमल में उसको घूमना आसान हो जाता है तालाब में छलांग लगाने के लिए। अपॉन लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से ऊपर उठते हुए, द डाइवर्स लेग्स एंड आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड, जो गोताखोर के हाथ और पाँव मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं, फैले हुए हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं, जब वो तालाब में छलांग लगाने की इब्तदाई पोजीशन में होता है तो उसके बाजू और उसकी टांगें मुकम्मल तौर पर फैले हुए हैं, विच मीन्स दैट, इसका मतलब ये है डाइवर्स हैज़ अ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, के जो गोताखोर का जो जमूद का जो गर्दिशी असर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस सूरत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई की कीमत I बराबर mr², आर की कीमत ज़्यादा होगी, यानी बड़े दायरे में वो घूमेगा।
जितनी थोड़ा सा जो घूमेगा वो बड़े दायरे में घूमेगा। यहाँ पर I1 की कीमत जो है वो, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कीमत I1 ज़्यादा होगी। अबाउट दिस एक्सिस, इस महवर के इर्द गिर्द जब वो घूमेगा तो I1 की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहें और टांगें उसकी फैली हुई हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, जो जमूद का जो गर्दिशी असर है वो उसमें खातिर खा कमी आएगी। रिड्यूस टू अ न्यू वैल्यू I2, वो नई कीमत जो है वो I2 तक जब आएगा तो उसकी कीमत जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कम हो जाएगी। I2 कीमत कम होगी क्योंकि वो अपने आप को अब सुकेड़ चुका होगा, अपने आप को सुकेड़ चुका होगा। R की कीमत, जिस दायरे में वो घूमेगा वो दायरा छोटा हो चुका होगा, रदास की कीमत कम हो चुकी होगी, तो I2 की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि I मैंने बताया कि MR की 2 होता है, ताकत 2 होता है। When the legs and arms are drawn into the closed tuck position, जब उसके टांगें और उसके बाजू जो है वो सुकड़ कर अब बंद पोजीशन में आ गए होंगे, तो उस वक्त I2 की कीमत जो है वो यहाँ पर कम हो चुकी होगी। As the angular momentum is conserved, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ावियाई मोमेंटम की कीमत यकसा होती है ज़ावियाई मिक़दार हरकत की, कि I1 ओमेगा 1 एक पोजीशन में ये ज़ावियाई मिक़दार हरकत की कीमत है, और I2 ओमेगा 2 दूसरी पोजीशन में हरकत है। I1 ओमेगा 1 जब गोताखोर गोता लगाने की कोशिश करता है तालाब में जाने की, तो बाजू और टांगें फैली हुई होती हैं, तो उसमें I की कीमत I बराबर MR² होता है। R की कीमत जब ज़्यादा होगी, जहाँ फैली हुई हालत में वो बड़े दायरे में घूम रहा होगा, दायरा बड़ा हो जाएगा, उसका रदास ज़्यादा हो जाएगा, तो I बराबर MR की 2, R की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से I1 की कीमत इस पोजीशन में ज़्यादा हो जाएगी, और बड़े दायरे में फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी, ज़ावियाई वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 कम हो जाएगी। I1 बढ़ा, ओमेगा 1 कम हो गया, और दूसरी पोजीशन में जब वो अपने आप को सुकेड़ चुका होगा तो छोटे दायरे में हरकत करेगा, I2 की कीमत कम हो जाएगी। MR² था ना, I2 की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन छोटे दायरे में घूमने की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओमेगा 2 बढ़ जाएगी। यानी एक चीज़ अगर कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। मजमूई कीमत हर हालत में एक जैसी ही रहती है, यानी दोनों हालतों में, फैली हुई हालत और सुकड़ी हुई हालत, दोनों में एंगुलर मोमेंटम या ज़ावियाई मिक़दार हरकत की कीमत यकसा रहेगी। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, कानून बकाए ज़ावियाई मोमेंटम। हेंस द डाइवर मस्ट स्पिन फास्टर। अब यहाँ पे जो गोताखोर है ज़्यादा तेज़ी से फिरकी मारता है, कहाँ पे? जहाँ वो सुकड़ चुका होगा, अपनी पोजीशन को सुकेड़ चुका होगा। व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम स्मॉलर, जब जो जमूद का जो गर्दिशी असर है वो कम हो चुका होगा, I2 की बात हो रही है, जब I2 कम हो चुका होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फिरकी मारेगा, ज़ावियाई वेलोसिटी उसकी ओमेगा 2 बढ़ जाएगी। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, ज़ावियाई मोमेंटम की को यकसा रखने के लिए, ज़ावियाई मोमेंटम की बका या उसको दवाम हासिल हो, इसके लिए एक चीज़ अगर कम हो गई है I2 तो ओमेगा 2 फिर बढ़ जाएगी। दोनों की कीमतें I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 यकसा रखने के लिए। दिस एनेबल्स द डाइवर्स टू टेक एक्स्ट्रा समर फॉल, ये जो गोताखोर को इस काबिल बनाता है कि वो ज़्यादा बड़ी लंबी कलाबाजी खा सके, इस वजह से कि गोताखोर बड़ी कलाबाजी खाने के काबिल हो जाता है, कलाबाजी खाकर जो तालाब में गिरता है। द एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो ज़ावियाई मिक़दार हरकत है वो समती मिक़दार है, वेक्टर मिक़दार है, विद डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसकी समत क्या होगी कि गर्दिशी महवर के साथ साथ, गर्दिशी महवर के साथ साथ, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो दाएं हाथ का उसूल है, उंगलियां उसकी हरकत की समत को ज़ाहिर करती हैं और अंगूठा जो है वो ज़ाहिर करेगा एंगुलर मोमेंटम, जो ज़ावियाई मोमेंटम की असल समत को। तमाम सूरतों में यही दाएं हाथ का उसूल ही कार फरमा है, आप देख रहे हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाली मिसाल में, यानी गोता की मिसाल जो हमने गोताखोर की ली है, वी डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने जो ज़ावियाई मोमेंटम की जो मिक़दार है उसकी बका के बारे में बात की है।
यानी उसकी बका साबित की है कि इब्तदाई पोजीशन और आखिरी पोजीशन में जो ज़ावियाई मोमेंटम की मकदार एक जैसी रहती है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ज़ावियाई मकदार हरकत की जो समत है वो गर्दिशी महवर के साथ साथ है, गर्दिशी महवर के साथ साथ यानी अंगूठे के साथ साथ है। अल्सो रिमेन फिक्स, वो समत एक जैसी ही रहती है, पूरी गर्दिश के दौरान वो समत एक जैसी ही रहती है। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट गिवन बिलो, जो नीचे जो उसूल हम पढ़ेंगे उससे इस बात की अमली वजाहत हो जाती है। द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का जो गर्दिशी महवर है, जिस महवर के गिर्द वो गर्दिश कर रहा है, विल नॉट चेंज, उस वक्त तक नहीं तब्दील होता, इट्स ओरिएंटेशन, यानी उस वक्त तक अपनी समत नहीं बदलता, अनलेस एन एक्सटर्नल टार्क काजेज इट टू डू सो, हत्ता कि जो बैरूनी टार्क है, बैरूनी गर्दिशी असर है, वो तब्दीली पैदा करने की कोशिश ना करे, वो अमल ना करे, वरना इसका जो गर्दिशी महवर है घूमते हुए जिस्म का वो एक जैसा ही रहेगा, हत्ता कि बैरूनी टार्क या कोई चीज़ उसको घुमा ना दे, उसकी गर्दिश को तब्दील ना कर दे। दिस फैक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द अर्थ, जमीन के लिए ये हकीकत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कौन सी? एज इट मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। कैसे? नो अदर साइजेबल टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ, ज़मीन जो है वो कोई अजाफी गर्दिशी असर पैदा नहीं करती, अपने ऊपर अजाफी गर्दिशी असर कोई पैदा नहीं होता, बाहर से नहीं आता जो इसकी दायरवी हरकत को मुतासर कर सके या इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मुतासर कर सके। बिकॉज द मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज पुल ऑफ द सन, क्योंकि ज़्यादा जो बड़ी कुव्वत इस पर अमल कर रही है वो सूरज की कशिश है, जिसकी वजह से ये दायरे में हरकत करने पर मजबूर होती है, और इसका मरकज़ भी एक ही होता है, और जिस महवर के गिर्द ये घूमती है वो भी एक ही रहेगा। अर्थ's एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो जमीन का गर्दिशी महवर है, देयरफॉर रिमेन्स फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन, एक ही समत में मुतय्यन रहता है, विद रेफरेंस टू द यूनिवर्स अराउंड इट, और जमीन के इर्द गिर्द जो कायनात है उसके लिहाज से, कायनात के लिहाज से जमीन का जो घूमने का महवर है वो एक ही समत में रहेगा, उसकी समत एक ही रहेगी। समत उस वक्त बदलेगी कि जब उस पर कोई अजाफी टार्क या घूमने की कुव्वत, घुमाने की कुव्वत अमल करेगी, तो उसकी हरकत, उसके दायरे को, हरकत के दायरे को वो मुतासर करेगी या कमो बेश कर देगी।